भारतीय सेना के शूरवीरों ने कहा 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। असम में पुलिस पब्लिक में क्यों हुआ खूनी संघर्ष? अर्जुन टैंक को लेकर भारत सरकार ने दिया क्या ऑर्डर? महंत मौत की मिस्ट्री में चढ़ावे में हेरफेर की कहानी क्या है? देश की सभी अहम खबरों को जानने के लिए देखते हैं टॉप 9 देश। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने एलओसी पर उरी के पास रामपुर सेक्टर में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ है, जिसमें 5 AK-47, 8 पिस्टल और 70 हैंड ग्रेनेड भी शामिल हैं। इन आतंकियों ने किसी बड़ी वारदात के लिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। असम के दरांग जिले में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 9 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ये झड़प तब हुई जब पुलिसकर्मियों की एक टीम अतिक्रमण हटाने के लिए इलाके में गई थी। इस बीच असम सरकार ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित टीम से जांच कराने का फैसला किया है। भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है। सरकार ने सेना के लिए 118 अर्जुन MK-1A टैंक का ऑर्डर दिया है, जिसकी लागत 7,523 करोड़ रुपए आएगी। खास बात तो ये है कि ये सभी टैंक पूरी तरह से भारत निर्मित होंगे। अर्जुन भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। ये रात में भी सटीकता के साथ लक्ष्य साधने में सक्षम है। यूपी में प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी कृष्ण गिरी ने आद्या तिवारी और उसके बेटे पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कहा कि ये दोनों मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी करते थे, जिसको लेकर नरेंद्र गिरी ने आद्या तिवारी को 1.5 महीने पहले मंदिर से निकल जाने को कहा था। पहले आद्या तिवारी बहुत गरीब थे, लेकिन बाद में खूब पैसा आ गया। आद्या तिवारी के जेल जाने के बाद भी मंदिर का कंट्रोल उन्हीं के परिवार के हाथ में है। उनका बड़ा बेटा बबलू तिवारी मंदिर का कार्यभार देख रहा है। TV9 भारतवर्ष ने जब उससे चढ़ावे में हेरफेर की बात पूछी तो वो कैमरा देखते ही भागने लगा। उसने भी अपने पिता और महंत नरेंद्र गिरी के बीच हुए झगड़े की बात कबूल की। RSS प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंच गए हैं। वे यहां संघ की शाखाओं के कार्य, स्वयंसेवकों की देखरेख और विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, समाज के विभिन्न गणमान्य और प्रबुद्ध जनों से संवाद संपर्क करेंगे। कोरोना काल के पश्चात ये पहला अवसर है जब सरसंघ चालक जोधपुर आए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पिछड़ी जातियों की जाति आधारित गणना प्रशासनिक रूप से बेहद मुश्किल काम है। सरकार की ओर से इस मामले में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में की गई थी और उसमें कई गलतियां थीं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख से कम हो गई है। इस समय देश में करीब 2,93,000 एक्टिव केस हैं। कल भी कोरोना के करीब 31,000 नए केस सामने आए। इस दौरान 32,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में 318 लोगों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को और ज्यादा गति देने के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया है कि दिव्यांगजनों को वैक्सीन लेने के लिए सेंटरों तक नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को वैक्सीन की डोज उनके घरों में दी जाएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।